यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि रूस ने डोनेट्स्क के पश्चिमी इलाके में बड़ा हमला किया। रूस ने Su-25 से रॉकेट अटैक किया, जिसमें हवा से उड़ते रॉकेट सीधे सीधे जमीन पर जा गिरा। हमले के बाद चारों तरफ मची चीख पुकार मच गई। इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। तो यूक्रेन पर रूस की बमबारी लगातार तेज होती जा रही है और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लगातार ये हमले किए गए। Su-25 रॉकेट से जो है हमला किया गया, ये वो रॉकेट है जो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। डोनेट्स्क के पश्चिम इलाके में ये बमबारी की गई है। तो यूक्रेन के खिलाफ जंग में भले ही रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा हो, लेकिन दावे के मुताबिक रूस को ही ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ब्रिटिश मीडिया ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि एक दिन की ही जंग में रूस ने 950 सैनिक गंवा दिए हैं। इतना ही नहीं, रूस के कई ठिकानों को भी तबाह करने का दावा लगातार किया जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक यूक्रेन जंग का दूसरा पहलू ये है कि 250 दिन से जारी इस जंग में रूस की सेना को 30 अक्टूबर कभी नहीं भूलेगा। ब्रिटिश अखबार का दावा है कि 30 अक्टूबर रूस की सेना के लिए ब्लैक संडे साबित हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की आर्मी ने महज 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के अलग अलग वॉर फ्रंट पर अपने 950 सैनिक गंवा दिए। इतना ही नहीं, रूस के मिसाइल हमले से गुस्साए ज़ेलेंस्की ने जंग में रूसी सेना पर ऐसा पलटवार किया कि अब उसके सैनिक अपनी जान बचाने के लिए जंग मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया ही नहीं बल्कि यूक्रेन ने भी ये दावा किया है कि 30 अक्टूबर की जंग में रूस ने अपने 950 सैनिक गंवा दिए। खबर के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन और रूस की सेनाओं के बीच दक्षिणी यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन का दावा है कि वो अपने हथियारों की बदौलत रूस की सेना के ठिकानों और उसकी सैन्य टुकड़ियों को टारगेट कर उन पर सटीक हमले कर रहा है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते की जंग में रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक उनकी सेना का जोश हाई है और वो यूक्रेन की तरफ आने वाली ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रही है। Сьогодні дуже добре спрацювали наші повітряні сили та усі, хто задіяний у захисті неба. Більшість об'єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, із них 45 अगर ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरें और यूक्रेन का दावा सच है तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बड़ा धक्का है। एक दिन में 950 सैनिकों को गंवा देना कोई मामूली बात नहीं है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जंग में अब पुतिन की रणनीति फेल हो रही है और उन्हें एक नई रणनीति बनाने की दरकार है। यूक्रेन ने अपने दावे को साबित करने के लिए जंग में रूस को हुए नुकसान की फिर एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक जंग में रूस के अब तक 72,470 सैनिक मारे जा चुके हैं। उसके 2,698 टैंक तबाह हो चुके हैं। 5,501 बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं। 1,730 आर्टिलरी सिस्टम और 383 MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। रूस के 1,415 UAV और 397 क्रूज मिसाइलें भी तबाह की जा चुकी हैं। इसके अलावा रूस के 197 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम भी नष्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस जंग में अब तक अपने 276 एयरक्राफ्ट और 257 हेलीकॉप्टर भी गंवा चुका है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना